जो जातक को सबसे पहले सरकार से उसको कभी नुकसान नहीं होता, उसको सरकारी नौकरी मिलती है, उसके पिता के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, वो सामाजिक होता है, नैसर्गिक रूप से समाज का हित चाहने वाला होता है, वो राजनीतिज्ञ होता है और उसकी डिप्लोमेसी किसी को समझ में नहीं आती, हमेशा ही गद्दी पे विराजमान रहता है, उसका पद कोई छीन नहीं सकता। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में राजयोगों की कड़ी में दूसरा राजयोग बनाऊंगा जो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल नया है। सफल, अमल, कीर्तिमान राजयोग। एक कीर्तिमान जो पहले सफल होता है, अमल करता है और फिर व्यक्ति को विख्यात बना देता है, उसे सफल, अमल, कीर्तिमान राजयोग कहते हैं। ये कैसे बनता है कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, जो होगा 18वें अध्याय का 31वां श्लोक। आइए विषय पे लेके आता हूं। बात करते हैं सफल, अमल, कीर्तिमान राजयोग बनता कैसे है। तो जन्म कुंडली में लग्न से 10वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति को नौकरी देने वाला होता है, राजा से सुख मिलता है। आपको अपनी कुंडली में दशम स्थान को देखना चाहिए, मतलब लग्न को गिन लिया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। जहां जन्म कुंडली में आपके दशम स्थान में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, या तो अगर कोई सफल, कोई योग, मतलब कोई शुभ ग्रह बैठा, अगर किसी भी राशि में बैठा हो उससे मतलब नहीं है, या तो फिर वहां पे कोई पापक ग्रह की राशि बनी है, जैसे शनि मंगल की, जैसे सूर्य की राशि। वैसे सूर्य पापक ग्रह नहीं होते, वो क्रूर ग्रह होते हैं, पर सूर्य अगर वहां बैठे हो, शनि वहां बैठे हो, मंगल वहां बैठे हो, तो वो एक अलग बात होगी। मैं बात कर रहा हूं कि जन्म कुंडली में लग्न से दशम स्थान में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो या कोई वहां पापक ग्रह की राशि बनी हो, तो ये सफल, अमल, कीर्तिमान राजयोग बनता है, जो जातक को सबसे पहले सरकार से उसको कभी नुकसान नहीं होता, उसको सरकारी नौकरी मिलती है, उसके पिता के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, वो सामाजिक होता है, नैसर्गिक रूप से समाज का हित चाहने वाला होता है, वो राजनीतिज्ञ होता है और उसकी डिप्लोमेसी किसी को समझ में नहीं आती, हमेशा ही गद्दी पे विराजमान रहता है, उसका पद कोई छीन नहीं सकता, और वो सदैव जातक सदैव समाज का पूजनीय और यथेष्ट बना रहता है, पुरोधा होता है, ज्ञानी होता है, लोगों की समझ रखने वाला होता है, समाज के निम्नतम वर्ग से कैसे काम निकालना है, कैसे उसकी सेवा करनी है, लोगों को क्या देना है और लोगों से क्या इनपुट लेना है, ये उसे बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। तो जन्म कुंडली के लग्न से 10वें भाव में अगर शुभ ग्रह की राशि ना बनी हो, पापक ग्रह की राशि बनी हो और कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो ये सफल, अमल, कीर्तिमान राजयोग बनेगा। ये बहुत अच्छा राजयोग होता है जो आपकी नौकरी के लिए और पद वृद्धि के लिए कारगर होता है। समझ गए होंगे। एक बात और है जो दशम स्थान से ही संबंधित है। अगर लग्नेश दशम में बैठेंगे तो व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न बनाएंगे। अगर लग्नेश दशम में बैठेंगे तो व्यक्ति अपने पैरों पर जल्दी खड़ा होना चाहेगा। यही नहीं, अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में निगेटिव बात है जो बता दूं, तो शुक्र और मंगल अकेले अकेले अगर बैठेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया सफल, अमल, कीर्ति में कि शुक्र अगर शुभग्रह है, दशम में अकेले बैठेंगे तो वो कई बार आपको करियर में कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उच्च के होकर के बैठे हैं तो ये बात लागू नहीं होगी। अगर मंगल वहां अपनी राशि के बैठे हैं तो ये बात लागू नहीं होगी और ये सफल, अमल, कीर्तिमान राजयोग बन करके ही रहेगा। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने राजसिक बुद्धि को परिभाषित किया है। राजसिक बुद्धि के अंतर्गत कौन सी बुद्धि आती है? कहा गया ना गीता जी में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। तो राजसिक बुद्धि के अंतर्गत वो व्यक्ति की बुद्धि आएगी जो सत्य और असत्य को जानते हुए भी
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सत्य को भी असत्य बना देता है, असत्य को भी सत्य बना देता है। जो कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच का बोध जानते हुए भी सत्य और असत्य का जानता है, धर्म और अधर्म को जानता है, पर फिर भी अपने लाभ के लिए इन लोगों के साथ और इन चीजों के साथ समझौता कर लेता है। वो राजा बनना चाहता है, इस वजह से किसी को मार भी देता है और किसी को विजेता भी बना देता है और किसी के वो जीत भी लेता है। इस वजह से इसे राजसिक सुख कहते हैं, राजसिक बुद्धि कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।